फरमाया इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो, गवाही दो, हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने 15 खराबियों का जिक्र किया, सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे अंदर 15 खराबियां हैं कि 15 से ज्यादा? जोर से बोलो। अब बताओ, हम गुनाहों में जकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा, वाकई मुसलमान, इधर देखिए, नाम के जितने भी मुसलमान है, हकीकत में जो मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वो परेशान नहीं है। लेकिन कसम खुदा, नाम के मुसलमान आज वाकई परेशान है। इधर देखिए, कुरान आपका कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही कुर्सी वाले रहोगे, तुम ही बादशाह बन के रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे, तुमको कुर्सी से नीचे उतार कर जलील कर दिया जाएगा। आज हो रहा है कि नहीं? आज लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला और अब्दुल सत्तार है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसने अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इसका नाम मुसलमान नहीं है। सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ा क़तई शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर की तहजीब शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत व कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने इमामों की इज्जत व कद्र करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, आला हजरत का दीवाना जा रहा है, हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। इधर देखिए, क्योंकि लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, सबका ख्याल रखना है। बाबू ध्यान से सुनो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो तीसरी भी सुना दूं जल्दी से। अरे जोर से बोलो, जल्दी से सुनाऊं। आप बस हदीस सुनो, मतलब सुनो। ये मत कहना कि रब्बानी साहब आए, किस्सा कहानी सुना कर चले गए,
मैंने तो सोचा था कि मेराज शरीफ के मौजू पर खिताब करूं, लेकिन आपका मंजर देखकर तकरीर का मंजर बदल गया, तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा और जिंदगी में इनकलाब तो पैदा करना होगा। ये हमारे नकीबे जलसा अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नाजिर साहब है, बड़ी शानदार निकाबत कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि ये सोने के मूड में है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, अगर ये सो गए तो जलसे का क्या होगा? इसलिए इनको जाग कर रहना। मैंने नारा लगाना इसलिए इनको रोक दिया ताकि लोगों को बात समझ में आए। अरे जोर जोर से बोलो, बात समझ में आए। मेरा मकसद आपको समझाना है। पूरे भारत में मैं तकरीर इसी रंग में करता हूं कि लोग शोर शराबा ना करे, चुपचाप से अदब से बैठे तकरीर सुने। इजाजत दीजिए तो अब मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। माशाअल्लाह तबीयत में चल जाएगी। सुनिए, 15 वाली तो हदीस सुन लिया, अब तीसरी हदीस सुनिए, उसमें क्या तज़किरा है सुन लीजिए। कसम खुदा, इधर देखिए माशाअल्लाह, इधर देखिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र वअक्लु रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ात वक़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देंगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की गुर्बत की वजह से उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान के पैसे पर नाहक कब्जा करना, गुंडागर्दी से छीन कर खाना, जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करना। पांचवी चीज किसी मुसलमान का खून बहाना। छठवीं चीज दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवीं चीज किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। मुसलमानों, इन 7 चीजों से बचो। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। क्या है? बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, बोलो, नबी की शान में गुस्ताखी करना है। इधर देखो, गुस्ताखों से बचो, मुशरिकों से बचो, जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो। इधर देखो, पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान के पैसे से रिश्वत खाना। अगर गरीब मुसलमान हो तो उसकी मदद करो ताकि उसके बच्ची की शादी हो जाए, उसके बेटे की शादी हो जाए, उसका काम हो जाए। कर्ज दे दिया करो, मदद ना हो तो कर्ज दो, लेकिन ऐसा हरगिज मत करना कि उनके पैसे से रिश्वत खाना, उनकी गुर्बत से नाजायज फायदा उठाना। पैगंबर फरमाते हैं जिसने अपने गरीब मुसलमान की गुर्बत से नाजायज फायदा उठाया, रिश्वत खाया, उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूला, तो याद रखो वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी नस्लें दुनिया से मिटा दी जाएंगी। आगे सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं, इधर देखिए, किसी मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, किसी के पैसे को गुंडागर्दी से छीन कर खाना, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तुम्हें बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर फरमाते हैं किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना,
पैगंबर फरमाते हैं दीन की बात आए तो सीना नहीं पीठ दिखाकर भागना। पैगंबर फरमाते हैं सातवीं चीज, किसी मुसलमान पाक मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। बस किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो सिर्फ कौवा को देखने लगे, उड़ती खबर पर अमल करने लगे। अबे पगला, शरीयत का कानून उड़ती खबर बाजारी खबर पर नहीं है। इधर देखिए, अगर कोई आपसे कह दे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, ए बच्चा बैठो, इसको बैठाओ, जल्दी से बैठाओ। अगर कोई कहे कि साबुन में सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कहे कि क्रीम में, इधर देखिए, सुअर की चर्बी मिली है, अगर कोई कह दे कि जो चीनी साफ की जाती है उसको सुअर की हड्डी पीस करके उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी ऐसी उड़ती खबर पर जोर से बोलो निजासत का हुक्म नहीं लगेगा, जोर से बोलो नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। याद रखिए, शरीयत, इधर देखिए, शरीयत का हुक्म उस वक्त लगता है जब यकीन हासिल हो जाए। हाथ उठाकर बोलो यकीन हासिल हो जाए। इधर देखिए, अगर कोई कहे कि असद इकबाल साहब ऐसे है, मौलाना रब्बानी साहब ऐसे है, नासिर साहब ऐसे है, मुफ्ती तंजीम साहब ऐसे है, तो जब तक सबूत शरई न हो, जब तक के मुकम्मल यकीन न हो जाए कि वाकई इन्होंने ऐसा किया है, तब जाकर शरीयत का हुक्म लगेगा। बाजारू या उड़ती पड़ती खबर या किसी ऑडियो की आवाज पर अमल नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐ सुन्नियों, हमेशा अपना ईमान अकीदा बचा कर रखो, मसलक के आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, सुन्नी बनकर रहो, हुजूर ताजुश शरिया के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहो। जो मसलक के आला